सिवान के मौलाना मलहक कॉलोनी स्थित प्राइड इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन सह क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। साथ ही कई सारी प्रदर्शनी के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने के साथ साथ लोगों को किस प्रकार से विज्ञान के माध्यम से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उसकी बेहतरीन झांकी भी प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में कई मुख्य अतिथियों ने हिस्सा लेकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मुमताज, प्रोफेसर तनवीर, डॉक्टर रौनक रजा, मास्टर नईम हैदर, अनूप श्रीवास्तव, सैयद मुजम्मिल, मोहम्मद असगर अली मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से शिक्षिका फातिमा निशा और मुनीबा फातिमा की भूमिका सराहनीय रही। इसके अलावा क्विज प्रतियोगिता का संचालन आदित्य सर के द्वारा सफलता पूर्वक किया गया। इस मौके पर प्राइड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ, सर डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद, प्रिंसिपल मुसद्दिका आरिफ, एडवाइजर सरवर इमाम और वाइस प्रिंसिपल नाजिया आफ्ताब ने भी बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को सराहा और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही बेहतर मॉडल प्रस्तुत करने वाले बच्चों के अलग अलग टीम को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सभी बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। Six. How many layers of swans? 3 layers of Three layers. Can you name, please? First subsoil, second subsoil and third bedrock. Good morning to all of you. My name is Subha Salim. I am reading class 4. Respiratory system is the organ system that help us breathe dirty gas from inside our body. किडनी का काम होता है फिल्टर करना, जो भी हम लोग के ब्लड में जो भी वेस्ट होता है वो किडनी फिल्टर करता है। की मदद से वो यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है, फिर यूरिनरी यूरेथ्रा के थ्रू आउट होता है। Now you have to Turkey is quickly smashed by the volcano eruption. आराम से वाह गुड। तो क्या निकला? What come out from that? So lava क्या होता है? Sometimes when it's cooled down, which rocks?
Denise Rock. Take a step of Denise Rock. So how many times you walk? Denise Rock Metamorphosis. एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? ये जो प्राइड स्कूल इंटरनेशनल में जो एग्जीबिशन हुआ है, जो बच्चों को टैलेंट के उभारने की जो कोशिश की गई है, ये एक बहुत अच्छी सोच है और एक अच्छी पहल है। इसलिए कि इस तरह की एक्टिविटी होने से बच्चे जो है अपने आप को स्किल डेवलप करते हैं। दूसरी ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरह की जो भी प्रोग्राम होता है, इसमें बच्चे जो है हेजिटेशन उनकी ख़त्म होती है और उनको एक जो जज्बा होता है, जो समाज में वो देख रहे हैं, जो चीज़ उनको लगता है उस पर वो बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा काम है। कौन सा एग्जीबिशन सबसे अच्छा लगा आपको? इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो भी कहा जाए काबिल तारीफ़ है। सब ने अपने अपने लेवल से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी किया और अच्छे अपने लेवल से अपना डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया रहा। इसलिए सारे बच्चों को मैं अपने तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूं और फ्यूचर में उनको और अच्छा करने की मैं संदेश क्या देंगे इस एग्जीबिशन के माध्यम से सिवान के लोगों को? इस एग्जीबिशन से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह बच्चों छोटे बच्चे होकर जिस तरह के पोल्यूशन से लेकर आई एक्सक्रीसिव सिस्टम, दांत, इस तरह के सारे सिस्टमों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाकर लाया है। इस तरह अगर शायद हम लोग भी सोचे तो बहुत हद तक इस सारी चीज़ों से जो डे टू डे हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इससे निजात पाया जाए। बच्चों को हम लोग इसके बारे में समझा सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं। तो इस तरह की प्रोग्राम होना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर मुमताज़ अहमद, डेंटल सर्जन, सिवान। क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर? बहुत अच्छा। बच्चों ने बताइए, वो क्लास 4th ग्रेड के बच्चे वो जो बनाए हुए तीत के बारे में बहुत क्लियर बता रहे हैं। और देखिए बहुत सारे हैं, जैसे कि आर्ट्स स्ट्रीम के भी लोग होते हैं, साइंस के भी होते हैं और ये सब होते हैं। अब बताइए आजकल के बच्चे कितना क्रिएटिव माइंड है और उन्होंने अपना प्लान को कितना अच्छा प्रेजेंट किया, चाहे वो एयर पोल्यूशन का हो, चाहे वो तीत का हो या सिक्योरिटी सिस्टम का हो। ये सब अवेयरनेस स्कूल में जब ये आएगा और अभी से ये बच्चे जब ये बिल्ड करेंगे अपने आप को, अच्छे अच्छे मॉडल बनाएंगे, क्रिएटिव जब वो माइंड जब रखेंगे तो ये फ्यूचर में चल के बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि अभी से इनको प्लानिंग करके इनको बताया जा रहा है। और ये सब क्रेडिट कहाँ जाता है? ये सब क्रेडिट जाता है स्कूल को और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जो जा रही है वो जा रही है वो स्कूल के स्टाफ, लाइक टीचर्स, लाइक प्रिंसिपल्स एंड स्पेशली गोज टू द मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे आप लोगों ने बनाया और ऐसे ही आप लोग कुछ एनुअल डे पे या ऐसे भी कोई भी आपको फंक्शन हो, आप लोग ऐसा करते रहिए। जो भी आपके माइंड में आए, आपके इसके माइंड में आए, चाहे जो भी आपके माइंड में आए, उसको ला के आप क्लास वर्क में, होम वर्क में, ये सब अपने आप को, अपने क्रिएटिव को आपको डालिए ताकि आप। हाँ जी, अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, माय नेम इज़ डॉक्टर तनवीर आजम एंड आई एम वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन जडिया इस्लामिया कॉलेज, सिवान। ओके, देखिए, मैं इसके बारे में तो पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ आए और डॉक्टर मुमताज़, प्रोफेसर तनवीर और बहुत से हमारे चीफ गेस्ट जो यहाँ आए और हमारे बच्चों को इंकरेज किया। इन्होंने बहुत ही बच्चों को हिम्मत मिली, हमारे बच्चों को, कि वो जो भी मॉडल बनाए हैं वो अपनी मेहनत से बनाए और उससे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और आने वाले कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इन फ्यूचर ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए हम कैसे अभी से इनको तैयार करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मॉडल्स बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने रेडी किया है और इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन की है उसके लिए बहुत मेहनत भी किया बच्चों ने। और ये जो हम लोग स्कूल में फंक्शंस रखते हैं या जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये इनके फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे कि आप सुनते हैं कि साइंस एग्जीबिशन स्टेट लेवल में हुआ है, ठीक है, तो वो सारे जगह पर हमारे बच्चे अगर यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से प्रिपेयर होकर जाते हैं तो वहाँ वो डट कर खड़े होते हैं और उन्हें वहाँ पर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता जो एक डायरेक्ट हम स्टेज पर जाकर करते हैं। इसलिए हम ये छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं प्राइड इंटरनेशनल स्कूल में कि हमारा बच्चों का जो एक हेजिटेशन है ये ख़त्म हो। तो बस मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना। और पिछली एग्जीबिशन के अलावा क्विज वगैरह क्या-क्या? देखिए, हमारे यहाँ क्विज कंपटीशन भी अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देख सकते हैं उधर क्विज कंपटीशन का सेटअप है और बच्चों ने काफ़ी प्रिपेयर किया है। उनके क्लास के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस उनसे पूछा गया है और बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंसी के साथ उस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं और मुझे बहुत खुशी है। और
हम टीचर्स ने मिलकर, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चों ने मिलकर इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की है और आपके सामने आज रिज़ल्ट दिख रहा होगा। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए। जी, माई सेल्फ मुसद्दिका आरिफ, प्रिंसिपल ऑफ प्राइड इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू। साइंस एग्जीबिशन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आप और सभी मीडिया के जो हजरात यहाँ पे आए हैं, इंक्लूडिंग जो गेस्ट हमारे आए हैं, उनका सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, यहाँ पे इस्तकबाल करते हैं कि हम लोगों ने शुरू से ये प्लान एक जहन में आरास्ता कर रखा है कि एवरी एजुकेशनल सेशन ईयर में हम 3 ऐसे साइंस के एग्जीबिशन का प्रोग्राम का आयोजन करें कि ताकि उसका लाभ हमारे बच्चों को मिले और ये फिर बच्चे भविष्य में जाके हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटीज़ के लिए कुछ कर सकें और आगे अपने भी जीवन को संवार सकें। ठीक है, मैसेज क्या देंगे इसके माध्यम से लोगों को? मैं इस साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें बच्चों में आविष्कार यानी इन्वेंशन करने की जो सलाहियत होती है वो उभरती है। बच्चों में एक समूह में, एक ग्रुप में काम करने की क्षमता का डेवलपमेंट भी होता है और बच्चे अपने आप को फील सेफ करेंगे या वो एक स्किलफुल पर्सन होके सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे जिससे देश का नाम रोशन हो। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सरवर इमाम इस विद्यालय का एडवाइज़र हूँ। चलो, ये जो तुमने बनाया है, इसका थीम क्या है, इसके बारे में क्या कहोगे? Good morning, sir. My name is Asad Khan. I read in class 4th. Today I explain the model of tooth. The tooth has 2 parts. Upper part is the crown and the lower is the root. The topmost surface is the enamel, below which is dentine and pulp. The pulp is very soft and full of nerves and blood vessels. The enamel is the hardest part of the human body and the 4 types of tooth: incisors, canines, premolars and molars. Incisors are used for cutting and biting food. Molars are used for chewing food and premolars are used for grinding food. Thank you. इसका थीम क्या है जो प्रोजेक्ट तुम बनाई हो, क्या कहोगी इसके बारे में? Good morning to all of you. My name is Dilkash Parveen. I am a student of class 4. This is our model. Our model is about digestive system. So today I will explain the digestive system parts. First, this part is called the mouth. The process of digestion starts from the mouth. Here food is broken down by biting and chewing. This chewed food mixes with a liquid called saliva which helps in digestion. This part is called the food pipe. Food passes from the mouth through this thin long tube called the food pipe and reaches the stomach. This part is called the stomach. It is a sac-like organ where food is broken down further. This part is called the liver. It produces juices that play an important role in the digestion of food. This part is called the gallbladder, a small sac-shaped organ beneath the liver in which bile is stored after secretion by the liver and before release into the intestine. This part is called the pancreas, an organ near the stomach that controls the amount of sugar in the blood, insulin, and which helps your body to deal with digest. This part is called the small intestine. Food passes from the stomach through this food passes from the stomach into the small intestine. Here all the useful nutrients are absorbed by the blood and taken to all part of the body. This part is called the large intestine. It holds food that cannot be digested, absorb water from it and form the waste called feces. This part is called the anus. Feces are removed from the body through the anus. Thank you. Okay, very good. Of you, my name is Afia Rahman. I read class 4th. Today I am going to explain layer of swell. So first is top swell. It is the uppermost layer of swell and contain fine particle of sand, clay, humus, water and air. Second, subswell. It is the middle layer of swell and present below the top swell. Top swell contain broken pieces of rock. And the next is bedrock. This is a bottom layer of swell and is quite deep inside the earth. It has large pieces of rock. Thank you. My name is Aisha Shahid. I read in class 4. Today I am going to explain the excretory system. The excretory system is an organ system that helps in getting rid of waste formed inside our body is called excretory system. Kidney. The main job of kidney is to clean the blood and
Good morning, my name is Arifa Naz. I am going to explain excretory system. किडनी का काम वो होता है जो हम लोग का जो भी ब्लड जो होता है, जो भी हम लोग पानी पीते हैं, जो भी उसका वेस्ट होता है वो किडनी में आके स्टोर होता है। फिर यूरेथ्रा के मदद से वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा के मदद से वो बाहर आ जाता है। वेरी गुड। Good morning to all of you. My name is MD Muntazir. I study in class 5th. Today I am going to explain human eye model. Eye is a sense organ through which we can see the world. Eye have following parts. First one is cornea. Protect the eye from foreign against it reflect most incident light on eye. This is iris. It is a muscular diaphragm which control the size of pupil. This is pupil. It regulates the amount of light entering inside the eye. This is lens, refraction and focus the image on the retina. This is vitreous humor. Honey-like conjunctiva, it maintains the spherical shape of eye. This is ciliary muscles. They adjust the focal length of lens. This is retina. Photoreceptive screen image informed in this screen. This is optic nerve. It connects with brain and send the optical signal. Thank you. To all of you, my name is MD Asif Raja. I read in class 5th. Today I am going to explain life cycle of butterfly. So the life cycle of butterfly shows metamorphosis. The metamorphosis egg hatches into larva. The larva is also called now caterpillar. The caterpillar is also known as pupa. The pupa it's different from an adult butterfly, and the pupa is changed into an adult butterfly. Thank you.